ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज इंदिरा एकादशी है और कल है पारण। व्रत का पारण कैसे किया जाए, शुभ मुहूर्त क्या है और विधि क्या है, वो इस प्रकार है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना उपयुक्त माना जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और उसका शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर बुधवार को आज मनाई गई है। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के पारण के समय और तिथि इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 17 सितंबर को प्रारंभ हो गई है और रात को 11:40 पे उसका समापन है। और जो हमारे व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। इंदिरा एकादशी के पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। 18 सितंबर बृहस्पतिवार या गुरुवार को इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक। और पारण तिथि के दिन द्वादशी जो समाप्त हो रही है वो है रात को 11:24 पे समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत के पारण की विधि इस प्रकार है। विधि विधान के साथ किया जाए तो सब कुछ आपका संपूर्ण माना जाएगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करिए। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करिए, विष्णु चालीसा पढ़िए और सहस्त्र नाम का पाठ करिए, सुनिए या फिर बोलिए। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी दल युक्त पंजीरी, शुद्ध पंजीरी, हलवा, मालपुआ इसका भोग लगाइए और अब सात्विक भोजन को ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करिए। इस प्रकार से इस विधि के अनुसार आप पारण करिए तो आपकी सारी मन की मुरादें पूरी होंगी। विष्णु भगवान जी की पूजा करिए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करिए तो आपको माता रानी आशीर्वाद देंगी और आपकी सारी मन की मुरादें पूरी करेंगे। इस प्रकार से आप व्रत का पारण इस मुहूर्त में करिए और 18 सितंबर को जो मुहूर्त बताया उसके अनुसार करिए और विष्णु जी की आरती जरूर सुनिए। पारण के बाद जब आपने विधिवत सारा काम कर लिया है तो विष्णु भगवान जी की आरती सुनिए। उससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं, जो कि है जय जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं।
तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।